और जशोदा आंगन में बैठी है, तब तक क्या हुआ, सुबह हो गई। और माता बहनों, जब सुबह भोर भोरारा होता है तो मैया कौशल्या के आंगन में काला कौआ आया और काला कौआ बैठ के कांव कांव करने लगा। इन माताओं का एक शगुन होता है, अगर सुबह होकर के काला कौआ द्वार पे बोल जाए तो माता कहती है आज कोई घर में आने वाला होता है। अरे मुंह डला दे करो, अगर सही है तो नाम झूठी का तरह है, तुम्हें फिर समझ में आया। अगर कौआ सुबह सुबह घर में बोल जाए तो माता बहने कहती है आज जामन तो कोई बड़ी आई है घर है। और अगर तुम्हारा चूल्हा सफेद हो जाए तो कहती आ तो करैया धन पड़े कोई आए है। तो आज मैया कौशल्या ने जब कौआ को देखा, महाराज मैया कौशल्या ने कहा है, कौशल्या ने कहा एक कौआ अगर मेरे राम अगर आज आ गए तो पता मैं तुझे क्या दूंगी, हैं? अरे दूध भात की टोनी दी है, अरे कौआ और तेरी सोने की चोंच मड़ाई तेरी दी है। एक कौआ अगर आज हमारे भगवान राम आ गए दूध भात यानी खीर खिलाऊंगी, खीर, और जो तेरी चोंच है ना जो सोने से मड़वा दूंगी। लगो आज इधर मैया कौशल्या सुमित्रा आंगन में इंतजार कर रही हैं, पुष्पक विमान पे बैठे हुए महाराज राम, भरत, माफ करना, सभी बानर दल है, सुग्रीव भी साथ है, हनुमान जी साथ हैं, सेना दल लेके आ रहे हैं पुष्पक विमान में। और इधर नंदी गांव में भैया रवि भैया रामायण एक ऐसी है जो मैं बहुत कुछ सिखाती है। रामायण में सबसे बड़ा त्याग जानते हो किनका रहा, भरत का। भरत जैसा भाई इस दुनिया में ना हुआ और ना होगा। जिसमें चित्रकूट पे मिलने के लिए गए भगवान राम, उस रास्ते से निकले तो पीछे लोगों से कह रहे हैं भैया इन कांटों को पीछे से साफ कर दो। तो बनवासी पूछने प्रभु आप नंगे पर कांटों से जा रहे हैं, पीछे सफाई करने का क्या फायदा है? तो राम कहने लगे तुम्हें नहीं पता, अभी हमारा प्यारा लाडला भरत नंगे पैर भाग के आएगा और उसके पैर इतने कोमल हैं कहीं उसके कांट ना लग जाए। भगवान राम का प्रेम भैया के प्रति कितना है ये देखो। पहले हम तो ये सोचते हैं विधाता वही प्रेम आज भाइयों भाइयों भीतर आ जाए तो ये मेरा हिंदुस्तान मर्यादा में आ जाएगा, हिंदुस्तान हिंदुस्तान बन करके सबके घरों में शासन राज्य होगा, प्रेम बरसेगा। भगवान राम कहने लगे कांटों को हटाओ, हमारे पीछे हमारा भैया आएगा भरत। श्रोता बंधुओं आज एक त्याग और है, जिसमें से भगवान राम वन को गए हैं तो भरत ने गांव छोड़ दिया, अयोध्या से 11 किलोमीटर दूरी पर नंदी गांव बसाया है। भरत ने कहा कि हमारे भैया पत्तों पे लेटेंगे तो हम भी ऊपर उनकी बराबरी नहीं कर सकते, तो भरत ने गड्ढा खोदा है नीचे, गड्ढा खोद के आज सैन्य कर रहे हैं। लेकिन माता बहनों देखो यहाँ पर मांडवी का कितना बड़ा त्याग रहा। आज अड्डा पर खड़ी है मांडवी और जब तक भरत की कुटिया में दीप जलता है तब तक वो भरत की पत्नी सोती नहीं है। अरे अभी मेरे पिया जाग रहे हैं, अब पति से पहले अगर पत्नी सो जाए उसका पतिव्रत धर्म नष्ट होता है। ये विद्वान भागवत कहती है अब तो चुका हुआ मत, पति बड़ी हो चाहे कछु करे अभी तो 4 बजे ससुराई आती और जब काम तुम्हारे घरे काम कितो है सारे दिन लगी रहा तो सोए का तुम चले सुन नहीं देते, ऐसे कत्ती आज कर लगी। अब वो मांडवी खड़ी है छत पे, देखती है कि हमारे सैया की कुटिया में दीपक जल रहा है और जब तक दीपक बुझता नहीं है वो मांडवी खिड़की पास खड़ी खड़ी आंख से देख रही है। त्याग है हमारी माताओं का। आज भरत ने देखा कि अब राम नहीं आने वाले हैं, यहाँ पे कोई भूल हुई है। जिस दिन से भगवान राम गए थे वो दिन भगवान राम ने नहीं जोड़ा था और अयोध्या वाली ने वो दिन जोड़ लिया था। तो एक दिन लेट आए थे भगवान राम, किसके द्वारा? अयोध्या वासियों के मत से, लेकिन अपने हिसाब से सही आए। महाराज भरत ने चिता बना के तैयार कर ली, मैं जिंदा नहीं रहूंगा, हमने वचन दिया था राम को अगर एक दिन लेट हो गए अपने प्राणों को त्याग देंगे। आज
जैसे भगवान राम ने दृष्टि से देखा, और जब भगवान पे संकट आया तो मुझे ये बताओ भगवान ने सबसे पहले किसको याद किया? इतने लोग बैठे हैं, मेरे विद्वान है, बताओ माता बहनों पढ़ी लिखी हो, भगवान के हर समय पास में एक ही भक्त रहते हैं, सबको पता है, बताओ बता हनुमान जी महाराज। ए विद्वानों, थोड़ी समझने की बात है, हम तुम किसके अधीन हैं? भगवान के। हम भगवान से मदद मांगते हैं, लेकिन भगवान जिससे मदद मांगे तो बड़ा कौन हुआ? कौन हुआ? अरे हनुमान जैसा भक्त दुनिया में नहीं हुआ, भगवान से भक्त बड़ा है। हनुमान से कहा कि हनुमान, गजब हो गया। जब हम पे कष्ट पड़ा, लक्ष्मण पे शक्ति लगी तो सजीवी बूटी तुम लाए, सीता का हरण हुआ तो खोज करके तुम लाए। आज अंतिम समय भगवान की लाज बचानी है, चले जाओ। हाँ, हमारे भैया भरत को रोको, भरत को रोको, नहीं वो मर जाएगा। और एक बात बताएं, हनुमान जी से बढ़िया कोई डॉक्टर, हनुमान जी से बढ़िया कोई वकील, और हनुमान जी से बढ़िया कोई भगत मैया दुनिया में ना आए। पता कैसे? रवि भैया कितने ध्यान से कथा सुन रहे हो, आनंद आ रहा है, बात में लगी सुनो। अरे ना से रोग हरे सब पीरा, लाए रात तुम्हारे पैसे मारे 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 घूमते इकट्ठे बोले, सब इकट्ठे कर ले। वैसे माली वाले बड़े कंजूस ही करते हैं। कल देखो बाहर के लोग आते तो धमाल करिए, आज कल परो बल्ला मना है, दे दो थोड़ो बहुत हम गरीब दुनिया गरीब आदमी है, बच्चा ले ले घूमत में 3-4 मेहरियां ले घूमत बहुटियां हैं, वो कैसे पेट पले हैं। करो करो भैया लोग बोलो। अरे ना से रोग हरे सब पीरा, जोश मेरे हनुमति बलवीरा। राम जी की जय, राजा राम जी की जय, सीता राम जी की, राम जी की जय। हरे सब पीरा, जोश मेरे हनुमत बलवीरा। सभी रोगों का नाश हो जाता अगर हनुमान को समरते हो। हनुमान ने पंडित ब्राह्मण का वेश बनाया, चल दिए। इधर भरत ने पैर उठाया था चिता में रखने के लिए, वैसे एक उद्घोष हुआ, जय श्री राम। भरत का वहीं पे पैर रुक गया। कौन है? कौन है मेरी विरह की वेदना को व्यंग करने वाला, हमारे भैया का नाम उद्घोष करने वाला? ब्राह्मण के हनुमान जी आगे बढ़े, बोले जय श्री राम, जय श्री राम। जाओ, ये हमारे भैया भगवान विष्णु मंगलम जहा संजू भैया, ये श्रीवास्तव समस्त साथियों को 11-11 मुद्रा दे रहे हैं। भगवान में 51 रुपए भेंट कर रहे हैं, कामना करते मनोकामना पूर्ण हो। अब दुकान चलन फिर दे दिए, अब दुकान चली कहाँ? अरे तो जाओ खुले जब दी, जब दुकान चले। हाँ ले रहा, आज देखो मन से कथा कहें, जब जोकरी में कब बाले चाहे सब में कब बाले। आओ बैठे रहियो, बड़ा आनंद आएगा। परीक्षित जी वहीं पे आते हैं, जब हनुमान जी ब्राह्मण का वेश बना के गए और राम का नाम लिया तो भरत का पैर वहीं पर रुक गया। एक विद्वान ये कहता है कि भगवान राम के विरह में इतना आनंद था कि राम विरह सागर मय हो, भरत मंगन मनि होत। भैया परीक्षित जी समझने की थोड़ी बात है कि राम विरह सागर, राम के विरह में सागर उमड़ रहा है पेट में। परीक्षित जी थोड़े ध्यान से सुनना, भरत के मन में आज विरह की वेदना में सागर उमड़ रहा है कि मेरे भैया नहीं आए। लेकिन कहते हैं भरत मंगन मन होत, दुख की घड़ी में कोई खुश होगा? नहीं होगा। लेकिन भरत खुशी हो रहे हैं कि अगर हम भैया राम के पीछे अगर मर जाएंगे तो ये भारत वाले लोग हमारा नाम
और ये राहुल भैया 51 रुपए दे रहे हैं, सुंदर माला से माल्यार्पण कर रहे हैं। एक लाइन कहूंगा भैया के लिए। आजू आ गए सभा में मेरे राहुल भैया, आजू आ गए सभा में। आजू आ गए सभा में राहुल भैया हो, आजू आ गए सभा में। आजू आ गए सभा में राहुल भैया, इन दे दे धर्म के 50 रुपए, दे दे धर्म के। मेरी सभा फिर से परनिया का सजी महिला काम मानो बढ़ाए गए मेरे भैया ने। और 50 नोट रहे पटवा, राहुल भैया हमारे परिचित जी को, मैया नवल्ले को ये सुंदर सुंदर मालाओं से भेंट कर रहे हैं। वाह, जो दूसरों का सम्मान करते हैं भगवान उन्हें सम्मान देता है। एक बार राहुल के लिए जोरदार तालियां हो जाए पांडालू। रानू भैया बहुत और एक सिक्का बन पवित्र कमाई मेरे बाजा पे करी। और फिर से परनी मनीष शर्मा की मर्चेंट नेवी के है। अरे पावन काम के आज मलही में 50 नोट रहे पटवा। और फिर से परनिया मेरे दादा की मेरी महफिल में विराजे आए। और पवित्र कमाई मनीष शर्मा की मेरे बाजा पे रहे पटवा। और अनुज कुमार मलही से आए शंकर को लाए। और लाइन मैंने अब न को चाहिए भैया की सूरत पे बलिहार। इतनों का रोई गजरा धुलदारो अभियम ये 101 रुपया हमारे पास श्रीमान देव खोड़ा
शास्त्री जी अच्छे हैं मलई। अच्छा, बधाई दे रहे हैं हमें, चलो बहुत बहुत धन्यवाद। ये देवगोड़ा से हमारे 100 रुपए आ रहे हैं। कामना करते माता रानी से मनोकामना पूर्ण मंजिल आसान हो। परिचित जी कथा कहाँ पे थी, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ ना, हम आगे कूदिए फिर आगे बढ़ जाए। लीला दिखाएंगे, लीला बस तैयार है, थोड़ा प्रसंग सुन लो। आज हनुमान जी ब्राह्मण के वेश में भरत जी के पास गए हैं, तो कहा कि जय श्री राम, तो भरत ने पैर रोक लिया। भरत इधर राम बिरह सागर महो, भरत मगन मन होत। भरत के दिल में दुख भी है, खुशी भी है कि आज हम भैया के नाम पर अगर मर जाएंगे दुनिया के लोग ये तो कहेंगे कि भैया भैया के पीछे खत्म हो गया। लेकिन तब तक क्या हुआ, भगवान राम के भक्त हनुमान ने रोक दिया और कहा पागल हो गए हो, तुम्हें पता होना चाहिए आत्महत्या करना सबसे बड़ा पाप है। आत्महत्या कर रहे लोगों, जो लोग आत्महत्या करते हैं, जल में कूद के मरते हैं, आग लगा के मरते हैं, फांसी लगा के मरते हैं, अधोगति में भटकना पड़ता है। ये भागवत कथाएं इसीलिए होती हैं उनकी आत्मा को शांति हेतु। परिचित जी महाराज आज तब तक क्या देखा है कि इस विमान पुष्पक सरयू तट पर आ गया। सभी बानर सेना उतरी, भगवान राम उतरे, सीता उतरी, लक्ष्मण उतरे, और जैसे लोगों जब गए हैं, जय हो मंगलम भगवान विष्णु। निखिल, ये निखिल भैया भगवान के दरबार में बड़े सुंदर से फूलों के हार से सम्मानित कर रहे हैं। और ये मेरे प्रशांत भैया, तुम ना ना बता, तुम जने कि तुम मेरे पेट भरवा था, रोज रोटी यही खवा था। एगो पंकज आ रहे हैं, आओ। कि उठा भाई दे नंदा के लाल डलिया फूलन की, उठा भाई दे नंदा के लाल डलिया फूलन की। और कौन नाम की सुगर गुजरिया, आगे आओ। और ये मेरे गर्दन में बड़ा सुंदर नोटों का हार हमारे परिचित जी के बुआ के सुबह है। मानपच के परिचित जी कोई आते हैं ना तो एक, जब तक मानपच के नहीं बुलाओगे एक पूर्ण होने वाला नहीं है। ये हमारे पड़ोसी, आहा, अच्छा अच्छा, ये हमारे डॉक्टर साहब श्रीमान राम साहेब वर्मा जी, इनके लिए अगर तालियां बजाओ, ये आतिथ है हमारे। अच्छा, रायबरेली, ये हमारे श्रीमान डॉक्टर राम साहेब वर्मा जी हमारे भैया रविकांत के ससुर जी हैं। ये 501 रुपए हमें भेंट में दे रहे हैं। कामना करते हैं अपने दादा के लिए मनोकामना पूर्ण मंजिला चल बनी रहे। और ये हमारे परिचित जी के बुआ के लड़का राधे श्याम भैया जी बड़े सुंदर हार से सम्मान कर रहे हैं कि कामना करेंगे क्या, रसीली उठा भाई देव नंदा के लाल डलिया फूलन की।